राधे राधे दोस्तों। इस कहानी में किसी राज्य में एक राजा राज करता है। उसकी 3 बेटियां भी थी। राजा खुद को बहुत नेकदिल व्यक्ति मानता था और उसकी गलतफहमी थी कि उसकी तीनों बेटियों का भाग्य उसकी मुट्ठी में है। पर यह गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति का भाग्य उसके अपने हाथ में होता है। पुराने जमाने की बात है, एक राजा था जो अपने विचार, विवेक और नेक दिली पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मुझसे ही तुम तीनों को जीवन मिला है और मुझसे ही तुम्हारा भविष्य, भूतकाल और वर्तमान तीनों ही बनेंगे। तुम तीनों का भाग्य मेरी मुट्ठी में है। राजा के इतना कहने पर 2 बेटियों ने शांत भाव से हाँ कर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है। राजा इस बात को सुनकर गुस्सा हो गया और अपनी बेटी के इन कथनों को चुनौती समझा। राजा ने खुद को सही साबित करने के लिए अपनी तीसरी बेटी को जेल में कैद कर दिया। तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में पड़ी रही। राजा और उसकी 2 बेटियां खुशी और ऐशो आराम से जीते रहे। राजा यही सोचता कि मेरी जिद्दी बेटी मेरे हुक्म और इच्छा से जेल में बंद है और सब यही समझेंगे कि राजा का हुक्म चला और वही हुक्म इस लड़के का भाग्य बन गया। सभी लोग यही समझने लगे कि राजा की बेटी ने ज़रूर कुछ गलत किया होगा, नहीं तो कोई बाप ऐसा क्यों करता भला। राजा कभी कभार अपनी बेटी को देखने आता रहता। उसकी बेटी अब बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन उसका फैसला अभी तक वही था। राजा से अपनी बेटी का यह हाल देखा नहीं गया। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी यह जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज्य में मेरे सामने रही तो न जाने मैं क्या कर बैठूंगा। राजा कहता है कि मैं तुझे मौत की सज़ा सुना सकता हूँ, पर मैं नेक दिल इंसान हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब से तुम राज्य के पास जो जंगल है वहाँ पर जानवरों का बसेरा है, तुम वहीं रहोगी। उस जंगल में मैंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया, और इसी वजह से वो जंगली जंगल उनका भाग्य बन गया। जाओ और तुम भी पागलों और मूर्खों के बीच अपनी जिद को पूरा करो। बेटी को वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पेट भरने के लिए कंद मूल और रहने के लिए गुफा, पीने के लिए झरने का पानी और तापने के लिए सूरज की धूप थी। वह खुली हवा और फल फूलों से कुछ ही दिनों में घुल मिल गई। उसने वहाँ खेती कर अपनी फसलें उगाई और गुफा को अपना घर बनाकर वहीं रहने लगी। एक दिन न जाने कहाँ से एक भटकता हुआ राहगीर वहाँ आ पहुँचा, और वही हुआ जो सदा से होता आया है। राहगीर और राजा की बेटी को एक दूसरे से प्यार हो गया और वही अपनी दुनिया बसा ली। जंगल में मंगल हो गया और उन दोनों ने उस जंगल में रहने वाले अन्य लोगों की मदद से उनके साथ जंगली जंगल को एक शहर बना दिया। सारे इलाके में मेला लग गया। कुछ साल बाद राजा की बेटी और राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए और उस शहर की खूब चर्चा होने लगी। किसी तरह उस शहर के बारे में रानी के पिता को पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचा जिन लोगों से वो नफरत करता था। उन लोगों ने ही वो शहर बनाया था। वहाँ उसने अपनी जिद्दी बेटी को जब रानी के रूप में देखा और उसके साथ एक खूबसूरत युवक को देखा जो इस देश का राजा था, तो वह दंग रह गया। बेटी ने अपने पिता का मुस्कुराकर स्वागत किया। बेटी ने कुछ नहीं कहा, पर राजा को आभास हो गया कि हर आदमी का अपना भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में होता है। जैसे राजा की बेटी ने
जंगली जंगल में अपना भाग्य खुद बनाया, वैसे ही परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। हम उसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं।